पाप भेद निरूपण। सनत कुमार बोले, ब्राह्मण के धन का अपहरण, पैतृक संपत्तियों के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अहंकार, अत्यंत क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता, विषयों में अत्यधिक आसक्ति, कृपणता, सज्जनों से द्वेष, पर स्त्री गमन, कुलीन सचरित्र कन्याओं को दूषित करना, परिविति परिवेदता एवं जिस कन्याओं में ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को कन्यादान करना, उन्हीं का यज्ञ कराना, शिव जी के लिए बनाए गए आश्रम में स्थित वृक्षों, पुष्पों एवं बगीचों को नष्ट करना, आश्रम में रहने वाले को थोड़ी भी पीड़ा पहुंचाना, भृत्य सहित परिवार, पशु, धान्य, धन, तांबा आदि वस्तुओं, पशुओं की चोरी करना, जल को अपवित्र करना, यज्ञ वाटिका, तड़ाग, स्त्री पुत्र का सौदा करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत, उपनयन आदि करके उसका विक्रय करना, जो स्त्रियों के धन से आजीविका चलाते हैं, जो स्त्रियों के वशीभूत है ऐसा होना, स्त्रियों की रक्षा ना करना, छल पूर्वक स्त्रियों का सेवन करना, धन लेकर समय से ऋण न चुकाना, धान्य को वृद्धि पर देकर उससे निर्वाह करना, निंदित से धन ग्रहण करना, व्यापार में कपटपूर्ण व्यवहार करना, विष देना, मारण मंत्रों का प्रयोग करना, बैल की सवारी करना, उच्चाटन आदि अविचार कर्म करना, धान्यों का हरण करना, वैद्य वृत्ति से निर्वाह करना, जिह्वा एवं कामभोग के लिए सत्कर्मों में जिनकी प्रवृत्ति हो ऐसा होना, वेद ज्ञान को पढ़ाकर उसके मूल्यों से आजीविका चलाना, ब्राह्मणोचित आचार का त्याग करना, दूसरों के आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, व्यर्थ तर्क का आश्रय लेना, देवता, अग्नि, गुरु सादि ब्राह्मण और चक्रवर्ती राजाओं की प्रत्यक्ष परोक्ष में निंदा करना, जो पितृयज्ञ, देवयज्ञ, अपने कर्म का यज्ञ का त्याग करने वाले हैं, जो दुशील, नास्तिक, पापी और सदा असत्य भाषण करने वाले हैं, जो पर्व समय में, दिन में, जल में, विकृत योनि में, पशु योनियों में तथा रजस्वला स्त्री से संसर्ग करता है, जो स्त्री पुत्र मित्र की प्राप्ति विषयक आशा को नष्ट करते हैं, लोगों से कटु वचन बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को भंग करते हैं, तालाब तथा कूप आदि को विनष्ट करते हैं एवं रसों को बेचते हैं। इसी प्रकार जो पंक्ति में बैठे हुए लोगों में भोजन का भेद करते हैं, इन पापों से युक्त स्त्री एवं पुरुष उपपात की कहे गए हैं। अन्य उपपात की भी हैं। हे व्यास जी, मैं उन्हें आपको बता रहा हूँ, आप सुने। जो लोग गौ, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र एवं तपस्वियों के कार्यों को बिगाड़ते हैं वे नारकी मनुष्य कहे गए हैं। जो परस्त्री की अभिलाषा में दुखी रहते हैं, जो दूसरे के द्रव्य पर दृष्टि रखते हैं, दूसरे के द्रव्य का हरण करते हैं, मिथ्या तौल करते हैं, जो ब्राह्मणों को पीड़ा देते हैं, जो उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाए रहते हैं, जो दृढ़ होकर शूद्र स्त्री का सेवन करते हैं, स्वेच्छा से जो सरासरा का सेवन करते हैं, जो मनुष्य क्रूर एवं पाप परायण हैं, जो हिंसा प्रिय हैं, जो अपने जीविका के लिए दान यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं, जो गौशाला, अग्नि, जल, मार्ग, वृक्ष की छाया, पर्वत, वाटिका एवं देव मंदिरों में मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, जो लज्जा के स्थान, आश्रमों एवं मंदिरों में मद्यपान करते हैं, चोरी से दूसरों की स्त्री में रमण करते हैं, दूसरों का छिद्रान्वेषण करते हैं, जो बांस, ईंट, पत्थर, काष्ठा, सींग, कांटों अथवा कीलों से मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जो दूसरों की सीमा मेड़ नष्ट करते हैं, जो फूट डालकर शासन करते हैं, मिथ्या छल प्रपंच से संलग्न रहते हैं, कपट करके लाए हुए पाकन एवं वस्त्रों का छल पूर्वक व्यवहार करते हैं, जो धनुष, शस्त्र, बाण का निर्माण करते हैं एवं उसका विक्रय करते हैं, जो अपनी नौकरों के प्रति दयाहीन हैं, पशुओं का दमन करते हैं, जो झूठ बोलने वालों की बात धीरे धीरे सुनता है, स्वामी, मित्र, गुरु से द्रोह करता है, मायावी है, धूर्त है, जो अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, कमजोर, रोगी, भृत्य, अतिथि और बांधवों को भूखा छोड़कर स्वयं भोजन करते जो स्वयं मिष्टान का भोजन करते हैं किंतु ब्राह्मणों को नहीं देते, उसका वह भोजन निरर्थक जानना चाहिए। वह ब्रह्मवादियों में निंदित है, जो अजितेंद्रिय एवं नियमों को ग्रहण करने के बाद उनका त्याग कर देते हैं, जो संन्यास लेकर के भी घर में निवास करते हैं, शिव मूर्तियों को तोड़ते हैं, जो क्रूर लोग होकर गायों को मारते हैं एवं बार बार उसका दमन करते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते, सदा त्याग करते हैं, जो अत्यधिक भार वाहन पशुओं को पीड़ित करते हैं, भार सहन न करवाने वाले पशु को जोतते हैं, बिना उनके खिलाए गए कार्य में जोते जाते हैं, जूते हुए को चरने के लिए नहीं छोड़ते, जो भार से आहत, रोगी, श्रुता, पीड़ित गाय बैलों का
भली भांति पालन नहीं करते, वे गौहत्यारे तथा नरक जाने के योग्य कहे गए हैं। जो पापी बैलों के अंडकोश कुटवा देते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वे महानारकी मनुष्य कहे गए हैं। भूख प्यास श्रम से पीड़ित तथा भोजन की आशा से घर पर आए हुए अतिथियों, अनाथों, स्वेच्छा से विचरण करने वाले, अन्य के इच्छुकों को, दीनों वालों को, वृद्धों, दुर्बलों, रोगियों पर जो लोग दया नहीं करते, वे मुँह नरक समुद्र में जाते हैं। मनुष्य के मरने पर धन घर में ही पड़ा रह जाता है। भाई बंधु शमशान से पुनः घर लौट आते हैं, किंतु पुण्य एवं पाप अंत में जाते हुए जीव के पीछे पीछे छोड़ जाता है। बकरी, भेड़, भैंस की क्रय मैं अपनी आजीविका चलाने वाला, नमक बेचने वाला, शूद्रा का पति, शूद्रा के समान आचरण करने वाला, क्षत्रिय वृत्ति से जीवन यापन करने वाला, अधम नरक जाने योग्य होता है। शिल्पी, बढ़ई, वैद्य, स्वर्णकार, अपने को राजा के रूप में प्रदर्शित करने वाला, कपट से युक्त होकर नौकरी करने वाला, वे सभी नारकी कहे गए हैं। जो शासक औचित्य का अतिक्रमण करके मनमानी रीति से ग्रहण करता है, जो दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा भी नरकों में दुख भोगता है। जिस राजा की राज्य में प्रजा घूस लेने वाले, इच्छानुसार वस्तुओं को क्रय विक्रय करने वाले चोरों से पीड़ित की जाती है, वह राजा भी नरकों में दुख भोगता है। जो ब्राह्मण अन्यायपरायण राजा से दान ग्रहण करते हैं, वे घोर नरकों में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो राजा प्रजाओं से अन्यायपूर्वक धन ग्रहण कर ब्राह्मणों को दान देता है, वह राजा भी नरकों में यातना प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। परदार गमन करने वाली, चोर तथा क्रूर पुरुषों को जो पाप लगता है, पराई स्त्री में निरत रहने वाले राजा को जो पाप वही पाप लगता है। जो राजा बिना विचार किए ही चोरी से रहित पुरुष को चोर के समान, चोर को चोरी से रहित समझे, इस प्रकार निरपराध व्यक्ति को दंड देने वाला, वह राजा नरकगामी होता है। जो लोग लोभ पूर्वक घी, तेल, अन्न, पीने की वस्तु, मधु, मांस, मुसुरा, आसव, गुड़, ईस, शाक, दूध, दही, मूल, फल, तृण, काष्ठ, पत्र, पुष्प, औषधि, अपना भोजन, जूता, छाता, गाड़ी, आसन, कमंडलू, तांबा, सीमा, रांगा, शस्त्र, जल से उत्पन्न आदि, शंख आदि वस्तुएं, वात से बने हुए वाद्य, ऊनी, सूती, रेशमी, पट्ट सूत्र से बने हुए स्थूल पट्ट सूत्र से बने हुए तथा सूक्ष्म वस्त्रों का हरण करते हैं। इसी प्रकार अन्य विविध वस्तुओं का थोड़ा भी हरण करते हैं, वे निश्चित रूप से नरकों में जाते हैं। इतना ही नहीं, सरसों के बराबर भी दूसरों की वस्तु का अपहरण करके मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार के पापों के द्वारा मनुष्य प्राणोत्क्रमण के बाद शारीरिक यातना प्राप्त करने के लिए सभी अवयवों से युक्त नूतन शरीर प्राप्त करता है। यमराज की आज्ञा से भयानक यमदूतों द्वारा ले जाए जाते हुए ये पापी अत्यंत दुखित होकर यातना शरीर के साथ यमलोक को जाते हैं। यमराज अनेक प्रकार के भयानक दंडों के द्वारा अधर्म परायण मन वाले देवता, तरयज्ञ योनियों एवं मनुष्यों के शास्ता कहे गए हैं। नियम सदाचार से तत्पर होने पर भी प्रमादवश विचलित चित्त वाले लोगों के लिए प्रायश्चितों के द्वारा गुरु की शास्ता है। यमराज नहीं, ऐसा विद्वानों का भी मत है, पर शस्त्री गामियों, चोरों और न्याय से व्यवहार करने वालों का शास्ता राजा कहा गया, किंतु प्रच्छन्न पाप करने वालों के शासन धर्मराज ही। इसीलिए अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा बिना भोगों के हुए पाप का नाश करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता। जो अपने शरीर, वाणी, मन से पापों को स्वयं करता है, कराता है, उसका अनुमोदन करता है, उसका फल पाप गति ही है। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।